हाय एवरीवन, आई एम एमन खान एंड वेलकम टू लॉ एड बाय एमन। सो अभी हम कर रहे हैं आईपीसी और बीएनएस में कंपेरिजन। अभी तक हमने कर लिया है चैप्टर 6 तक कंप्लीट। इस वीडियो में ज़्यादा चैप्टर्स अपन कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स एक शॉर्ट से वीडियो में 4 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 7 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। जहाँ पे आईपीसी में चालू होता है सेक्शन 121 से, वहीं बीएनएस में चालू होता है 147 से। ओके, उसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। जहां पे चैप्टर 6 जो है वो सेक्शन 121 से सेक्शन 130 में है आईपीसी के, वहीं बीएनएस में चैप्टर 7 जो है 147 से सेक्शन 158 तक है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रिपील किया गया है, that's sedition 124A of IPC that has been repealed in BNS। तो BNS में सिर्फ नंबरिंग चेंज हुई है और एक और चीज सेडिशन 124A जो है वो रिपील किया गया है, उसकी जगह 152 आया है जो कि है ये। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेम सीक्वेंस फॉलो हुई है, जो आईपीसी के सेक्शंस थे उनकी सेम सीक्वेंस है, बीएनएस में भी वही सीक्वेंस फॉलो हुई है until section 130 of IPC, that's section 158 of BNS। यहाँ पे हमारा एक पूरा चैप्टर खत्म हुआ जिसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, ऑफ कोर्स सेडिशन हटाया गया 124A, लेकिन उसकी जगह लाया गया है 152, that is act endangering sovereignty, unity and integrity of India। फिर आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट्स चैप्टर 7 ऑफ आईपीसी एंड चैप्टर 8 ऑफ बीएनएस ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आईपीसी में ये चैप्टर है सेक्शन 131 से, बीएनएस में ये चैप्टर है सेक्शन 159 से। उसके बाद ना पनिशमेंट चेंज हुई है, ना ही लैंग्वेज चेंज हुई है, कंटेंट में कोई चेंज नहीं है, स्ट्रक्चर में बस इतना ही चेंज था। उसके बाद सीक्वेंस भी सेम फॉलो हुई है एक्सेप्ट फॉर दीज 3 चेंजेस। पहला सेक्शन 137 आईपीसी का, जो कि है डेजर्टर कंसील्ड ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल थ्रू नेग्लिजेंस ऑफ मास्टर। ओके, इसमें पेनल्टी थी, आईपीसी में इसमें पेनल्टी थी 500 रुपीज और बीएनएस में इसमें पेनल्टी दी गई है 3000 रुपीज। उसके अलावा सब सेम है। आफ्टर दैट सेक्शन 138, जहां आईपीसी में इसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट दैट कैन एक्सटेंड टू 6 months, वहीं बीएनएस में इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है 2 years। नेक्स्ट इज सेक्शन 140 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 168 ऑफ बीएनएस। यहाँ पे जहाँ आईपीसी में इस ऑफेंस की पेनल्टी थी 500 रुपीज़, वहीं बीएनएस में सेम ऑफेंस की पेनल्टी है 2000 रुपीज़। बस इन 3 चेंजेस के अलावा इस चैप्टर में और कोई चेंज नहीं है। फिर हम आ जाते हैं चैप्टर 9 ऑफ बीएनएस, दैट्स चैप्टर 9A ऑफ आईपीसी ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन। ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। जहां पे ये चैप्टर आईपीसी में 171A से चालू होता है, वहीं बीएनएस में ये चालू हुआ है सेक्शन 169 से। आफ्टर दैट सेक्शन 171G ऑफ आईपीसी तक बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, सीक्वेंस तक सेम है। ऑलराइट, बस सेक्शन 171H ऑफ आईपीसी, दैट सेक्शन 176 ऑफ बीएनएस, इसमें सिर्फ जो पेनल्टी थी वो बढ़ाई गई है। जहां पे 171H ऑफ आईपीसी में पेनल्टी हमारी थी इलीगल पेमेंट्स इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन की 500 रुपीज, वही बीएनएस में सेम चीज, इलीगल पेमेंट्स इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, इसकी पेनल्टी है 10,000 रुपीज। नेक्स्ट सेक्शन में अगर हम आए 177 ऑफ बीएनएस एंड 171I ऑफ आईपीसी, इसकी जो पेनल्टी थी आईपीसी में वो 500 रुपीज थी और बीएनएस में हो गई वो 5,000 रुपीज। After that, there is no change in this chapter also. अब हम बढ़ते हैं the last chapter of this video, that's chapter 10. I told you it's a very short video. So chapter 10 of BNS, that's chapter 12 of IPC of offenses relating to coin and government stamps. ये है IPC का chapter जो कि BNS में थोड़ा बहुत चेंज आया नाम में, of offenses relating to coin, currency notes, bank notes and government stamps. आईपीसी का चैप्टर 12 इज इक्वल टू चैप्टर 10 ऑफ बीएनएस, यस। लेकिन इसके अलावा सेक्शन 489A से लेके 489E तक ऑफ चैप्टर 18 ऑफ आईपीसी, ये भी इसमें ऐड किया गया है। तो चैप्टर 18 क्या था आईपीसी का? ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। इसमें सेक्शन 489A से 489E तक ऑफ करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स, इन सारे सेक्शंस को उठा के डाल दिया गया है चैप्टर 10 ऑफ बीएनएस ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। इस चैप्टर में क्या हुआ है? इस चैप्टर में क्लबिंग के साथ साथ हुआ है
समराइजेशन ऑफ चैप्टर मतलब 4-5 सेक्शंस को मिला के एक सेक्शन बनाया गया है, लैंग्वेज चेंज करी गई है। यहाँ पे क्लबिंग तो हुई है सेक्शंस की, उसके साथ हुआ है समराइजेशन ऑफ चैप्टर्स, रिफ्रेस किया गया है, शॉर्ट ब्रीफ किया गया है, 4-5 सेक्शंस को मिला के एक सेक्शन बनाया गया है, उसको ब्रीफ कर दिया गया है। कैसे? लेट्स सी। First is 178 section of BNS, that is equal to section 230, 231, 232, 246, 247, 248, 249, 255 and 489 of IPC. Now, इतने sections को कैसे उन्होंने क्लब किया गया है, let's see. Section 230 जहाँ पे coin define किया गया था in chapter 12 of IPC, वो हो गया है explanation का point 2. कॉइन, तो जो डेफिनेशन थी कॉइन की सेक्शन 230 में आईपीसी के, वो यहाँ आ गया है एक्सप्लेनेशन में, ऑलराइट। तो उसके बाद सेक्शन 246, ऐसे ही सेक्शन 246 हो गया फिफ्थ पॉइंट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। बाकी जितने भी सेक्शंस हैं उनको यहीं एक सेक्शन में ही पूरा क्लब करके रिफ्रेस किया गया है और पनिशमेंट भी कॉमन कर दी गई है। कैसे? आईपीसी का सेक्शन 231 है काउंटरफीटिंग कॉइन्स, 232 है काउंटरफीटिंग इंडियन कॉइन्स। तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के कर दिया है काउंटरफीटिंग कॉइन्स। एक सेक्शन के अंदर काउंटरफीटिंग कॉइन्स, और इन दोनों की पनिशमेंट होगी कॉमन। पहले जो काउंटरफीटिंग कॉइन्स की 7 ईयर्स पनिशमेंट थी और काउंटरफीटिंग इंडियन कॉइन्स की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स था, इन दोनों की कॉमन पनिशमेंट कर दी है काउंटरफीटिंग कॉइन्स 231 और 232 की अंडर सेक्शन 178, दैट इज imprisonment that may extend to 10 years. ओके, तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में ही ये हुआ है, काफी सेक्शंस लिए गए हैं, उसका एक सेक्शन बनाया गया है और पनिशमेंट कॉमन कर दी गई है। ओके, इसलिए यहाँ पे सेक्शंस कम हुए हैं। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 179 ऑफ बीएनएस, जो कि है सेक्शन 239 से 241, 250, 251, 254, 258, 260 एंड 489 बी ऑफ आईपीसी। इस पूरे चैप्टर में काफी सारे सेक्शन रिपील भी करे गए हैं, वो हैं ये सारे सेक्शन। चैप्टर 12 से सेक्शन 236, 237 एंड 238 रिपील करा गया है, और चैप्टर 13 पूरा का पूरा ही रिपील हुआ है, दैट्स सेक्शन 264 से 267। अब आते हैं सेक्शन 179 पे बीएनएस के, जो कि है सेक्शन 39 से लेके 241 तक। इसमें 239 में क्या है? डिलीवरी ऑफ कॉइन पजेस्ड विद नॉलेज दैट इट इज काउंटरफीट। 240 क्या है? डिलीवरी ऑफ इंडियन कॉइन पजेस्ड विद नॉलेज दैट इट इज काउंटरफीट। नाउ इन दोनों का ही एक सेक्शन कर दिया गया। ऑफ कोर्स दैट 179 कॉमन पनिशमेंट होगी, दैट्स ईदर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years एंड फाइन। तो लास्ट सेक्शन की तरह भी इस सेक्शन में भी कम से कम 8 से 9 सेक्शंस को कंबाइन करके समराइज करा गया है और उन सभी की कॉमन पनिशमेंट दे दी गई है। नेक्स्ट है सेक्शन 180 ऑफ बीएनएस, दैट इज इक्वल टू आईपीसी का सेक्शन 242, 243, 252, 253, 259 एंड 489 सी। जैसे मैंने बताया था 18 चैप्टर का जो 489 ए से लेके ई तक था, वो यहाँ कहीं उन सारे सेक्शंस को इस चैप्टर में जगह मिली है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 181, दैट सेक्शन 233 टू 235, 256, 257 एंड 489 डी ऑफ आईपीसी। After that 182, that's equals to section 489E of IPC. यहाँ पे क्या चेंज आया है? सिर्फ फाइन में चेंज आया है। कैसे? जहाँ पे 489E में सबसेक्शन 1 में हमारा फाइन था 100 रुपीज, वो यहाँ बढ़ा के कर दिया है 300 रुपीज। सबसेक्शन 2 में फाइन था 200 रुपीज, जो कि यहाँ बढ़ा के कर दिया है 600 रुपीज। उसके अलावा सेक्शन 182 बीएनएस में और कोई चेंज नहीं है। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 183 सेक्शन 183 ऑफ बीएनएस, दैट्स इक्वल टू सेक्शन 261 ऑफ आईपीसी। एवरीथिंग इज सेम, लैंग्वेज कंटेंट सब सेम है। ओके, 184 हो गया 262, 185 हो गया 263, 186 हो गया 263A, 187 हो गया हमारा 244 ऑफ आईपीसी, एंड लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट्स 188 ऑफ बीएनएस, दैट्स इक्वल टू 245 ऑफ आईपीसी। दैट्स इट। ये हो गए हमारे 4 चैप्टर्स। तो इन चारों ही चैप्टर्स में बहुत ही माइनर चेंजेस हुए हैं। ऑफ कोर्स चैप्टर 12 में, दैट इज चैप्टर 10 ऑफ बीएनएस, उसमें काफी सेक्शंस मर्ज हुए हैं और ऑफ कोर्स पनिशमेंट सबकी कॉमन कर दी गई है। इस चेंज के अलावा और कोई चेंज नहीं है। नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 11 ऑफ बीएनएस। स्टे ट्यून्ड, गुड लक, बाय।